तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं न्यू एनिमे सीरीज जिसका नाम है द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन इन डीमन लॉर्ड आर्मी वाज अ ह्यूमन। तो चलो तो फिर इसके एपिसोड 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो बुक शेल्फ में से एक किताब को निकालती है और उसे पढ़ने लगती है और वो कहती है कि आइक जो डीमन लॉर्ड के आर्मी का कमांडर है और मास्टर मैजिशियन रॉमबर्ग का ग्रैंडसन है। इसके बाद हम लोग डीमन आर्मी को देखते हैं जिसने एक किंगडम पर अटैक कर दिया होता है। इसके बाद हम लोग उस किंगडम के किंग को देखते हैं जो उस लड़ाई को देख रहा होता है कि तभी उसके पीछे से आइक आ जाता है। तो वो किंग उससे कहता है कि मुझे तुमसे यह पूछने की जरूरत नहीं है कि तुम कौन हो, है ना। तो आइक उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए 3 ऑप्शन है। पहला है कि खुद सरेंडर करो और डीमन लॉर्ड के कैदी बनो, और दूसरा है कि अपना सम्मान बचाने के लिए सुसाइड करो, और तीसरा है कि जब तक मैं उस खिड़की से बाहर का नजारा देख रहा हूँ तब तक तुम यहाँ से भाग जाओ। पर वो किंग कहता है कि पर मुझे इसमें से कोई ऑप्शन पसंद नहीं है। ऐसा कहकर वो आइक पर हमला कर देता है, लेकिन आइक अपने मैजिक से हाइपरसोनिक ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है और उस किंग को बेहोश कर देता है और वो सभी सोल्जर से सरेंडर करने के लिए कह देता है। इसके बाद हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो अपने मैजिक से आइक को देख रही होती है और वो कहती है कि एक हफ्ते में ही उसने आर्सेनल पर कब्जा कर लिया। तो हम लोग आइक को देखते हैं जो अपने मैजिक बैरियर का इस्तेमाल करता है और वो कहता है कि लड़ाई खत्म हो गई है। पर मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं कहूँ कि इतने सारे लोगों को चोट पहुंचाने के लिए मैं खुद को दोषी नहीं मानता, और मुझे लड़ाई में खून खराबा पसंद नहीं है क्योंकि मैं डीमन नहीं हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ। ऐसा कहकर वो अपने फेस पर लगा हुआ मास्क हटा देता है और वो कहता है कि मेरे टीचर रोमबर्ग एक ग्रेट मैजिशियन थे। उन्होंने मेरा पालन पोषण किया, मैं इंसान होने के बावजूद भी, और उन्होंने मुझे सारे नॉलेज और मैजिक सिखाया, और उन्होंने मुझसे यह कहा कि तुम्हें यह कपड़े और यह मास्क कभी नहीं उतारना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो डीमन लॉर्ड तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। तो आइक अपने आप से कहता है कि यह रूम एक स्ट्रॉन्ग बैरियर से घिरा हुआ है, इसलिए कोई भी मेरे परमिशन के बिना इस रूम में नहीं आ सकता है। तभी उसको टेबल के नीचे से कुछ तो आवाज आती है और वो नीचे देखता है तो उसके नीचे एक लड़की छुपी हुई होती है। तो आइक उस लड़की को देखकर चौंक हो जाता है और वो कहता है कि क्या तुम कितनी देर से यहाँ पर हो। तो वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और उससे कहती है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैंने कुछ भी नहीं देखा है, प्लीज मुझे मत मारो। ऐसा कहकर वो खड़े होने लगती है कि तभी वो टेबल से टकरा कर बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम लोग एक डीमन को देखते हैं जो आइक से कह रहा होता है कि हम लोगों ने इस कैसल पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन आपने काफी सारे ह्यूमंस को जीवित रखा है। तो आइक कहता है कि चिंता मत करो क्योंकि नया डीमन लॉर्ड पिछले वालों की तरह नहीं है और वो केवल रिजल्ट की परवाह करता है। अगर हम लोग सभी लोगों को मार देते हैं तो फिर टैक्स कौन देगा, रेड कौन करेगा। तभी आइक के सामने काफी सारे ह्यूमंस उससे मिलने के लिए आए होते हैं, पर वो डीमन उन लोगों से गुस्से में कहता है कि कोई भी ह्यूमन हमारे कमांडर से बात नहीं कर सकता है। तो आइक उन लोगों से कहता है कि बोलो क्या काम है। तभी एक आदमी आगे आ जाता है और कहता है कि हम लोगों को डीमन लॉर्ड की आर्मी को कितना टैक्स देना होगा। तो आइक उन लोगों से कहता है कि वही जो तुम लोग पहले से देते आ रहे हो। इस बात को सुनकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो आइक उन लोगों से कहता है कि अगर जो कोई भी डीमन लॉर्ड की आर्मी को विरोध करेगा उसे सजा दी जाएगी। कि तभी हम लोग देखते हैं कि आइक एकदम से वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और एक जगह पर आ जाता है। तो उसके पीछे एक बड़ा सा गोलम उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन आइक उसके हमले को डॉज करके दूसरी तरफ छलांग लगा देता है। तो वो गोलम उसकी तरफ आने लगता है। तो आइक अपने मैजिक से विंड फ्लैश का इस्तेमाल करता है और उस गोलम को खत्म कर देता है। तो वहाँ पर एक लड़की होती है, वो आइक से कहती है कि एक छोटा सा लड़का जो अपने ग्रैंडपा के पीछे छुपा करता था वो अब बड़ा होकर इतना स्ट्रांग हो गया है। तो हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है जो उस डीमन लॉर्ड के आर्मी की 7th कमांडर है। उसका नाम सेफिरो है और वो आइक की सुपीरियर है, और वो यही एक डीमन है जो आइक के सीक्रेट को जानती है। तो आइक उससे कहता है कि कमांडर आप मुझे मैसेज या कुछ और भेज सकती थी। तो सेफिरो कहती है कि उसमें इतना मजा नहीं है और काफी समय हो गया है तुमसे मिले। तो आइक आर्सेनल के बारे में उसे रिपोर्ट करने लगता है। तो सेफिरो कहती है कि रहने दो, मेरे जानकारों ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया है। तो आइक कहता है कि तो फिर आपने मुझे समन क्यों किया। इस पर वो कहती है कि डायरोकुटेन तुमसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। तो आइक कहता है कि पर मुझे ही क्यों। तो सेफिरो कहती है कि क्योंकि तुमने आर्सेनल को लेकर उन्हें इम्प्रेस किया है, इसलिए मैं तुम्हें डीमन लॉर्ड के कैसल ले जा रही हूँ। तो चलो तुम्हारा हाथ मेरे कंधे पर रखो। तो आइक उसके कंधे पर हाथ रखते ही वो लोग वहाँ
से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तो हम लोग उस कैसल के अंदर बेहोश पड़ी हुई लड़की को देखते हैं जिसे होश आ जाता है और वो उस रूम से बाहर जाने की कोशिश करती है और वो आइक के बनाए हुए बैरियर से टकरा जाती है। तो वो लड़की इधर उधर देखने लगती है तो उसे टेबल पर खाना और चिट्ठी देखती है। उस चिट्ठी पर लिखा होता है कि इसे खाओ। तो वो लड़की उस खाने को थोड़ा सा खाती है तो वो खाना उसे काफी पसंद आता है। उसे एक बुक्कड़ की तरह खाने लगती है। तो हम लोग आइक और सेफिरियो को देखते हैं जो डीमन लॉर्ड के कैसल के पास टेलीपोर्ट हो गए होते हैं। तो आइक उस कैसल को देखकर ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। इसके बाद वो लोग उस कैसल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो कैसल के गेट पर एक मैजिशियन और 2 गार्ड्स होते हैं। उस मैजिशियन को देखकर आइक कहता है कि कमांडर, क्या वो मैजिशियन कैसल के अंदर एंट्री करने वाले हर पर्सन की जांच करता है? तो सेफिरियो कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्या तुमने सोचा था कि तुम बिना जांच के डीमन लॉर्ड से मिल सकते हो? तो आइक कहता है कि यह तो बुरा हुआ कमांडर, अगर उन्होंने मेरा मास्क हटाया तो? इस पर सेफिरियो कहती है कि चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। ऐसा कहकर वो आइक पर मैजिक कास्ट करती है। तो मैजिशियन आइक को देखता है तो उसे उसके अंदर मैजिक का काफी ज्यादा ऑरा फील होता है। तो मैजिशियन उन लोगों को अपने साथ उस कैसल के अंदर ले जाने लगता है और वो लोग डीमन लॉर्ड के पास पहुंच जाते हैं। तो डीमन लॉर्ड आइक से कहता है कि तो तुम हो जिसका जिक्र सेफिरियो ने किया था, तो तुम्हारा स्वागत है मेरे कैसल में आइक। तो आइक उस डीमन लॉर्ड को देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो डीमन लॉर्ड एक लड़की होती है। तो डीमन लॉर्ड आइक से कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने एक वीक में एरेसेनल पर कब्जा कर लिया। इस पर आइक कहता है कि मैंने तो बस वही किया जो मुझे ऑर्डर दिया गया था, पर सारा क्रेडिट तो मेरे कमांडर को मिलना चाहिए। इसे सुनकर डीमन लॉर्ड उससे कहती है कि तुम तो काफी दयालु हो, तुम तो बिल्कुल इंसानों की तरह लग रहे हो। इसे सुनकर आइक अपने आप से कहता है कि मैं फंस ना जाऊं, मेरी ह्यूमैनिटी आगे आ गई। तो सेफिरियो कहती है कि यह आइक है, रोमबर्ग का ग्रैंडसन। रोमबर्ग को गार्डियंस ऑफ द हिल भी कहा जाता था। इसे सुनकर डीमन लॉर्ड कहती है कि वो तो तुम हो रोमबर्ग के ग्रैंडसन, अब मुझे समझ आ गया इसकी ह्यूमैनिटी के बारे में। यह काफी सोचने वाला आदमी लगता है, इसलिए इसने लोगों को नहीं मारा और लीडर्स को भी नहीं मारा, फिर भी इसने आरएसएनएल पर कब्जा कर लिया। इसे सुनकर आइक अपने आप से कहता है कि कहीं मैं फंस ना जाऊं, मुझे अपने साथी की बात मान लेनी चाहिए थी और डीमन की तरह बर्ताव करना चाहिए था और लोगों को मारना चाहिए था, पर मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो आइक डीमन लॉर्ड से कहता है कि अगर हम लोग ह्यूमंस के बीच में डर पैदा करेंगे तो वो लोग हमारा विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि पास्ट में ऐसा हो चुका है, आपको पता ही होगा। जहाँ के लीडर्स को डीमन के द्वारा मार दिया गया था, तो हम लोग उस टाउन के प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करें उस टाउन से जहाँ के लीडर को छोड़ दिया गया था, तो इससे साफ पता चलता है कि हमारी आर्मी के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है। जहाँ पर लीडर थे वहाँ पर ट्रेड ज्यादा था। इसे सुनकर डीमन लॉर्ड कहती है कि क्या यह रोमबर्ग का ओपिनियन था? तो आइक हाँ कहता है। तो आइक अपने आप से कहता है कि मैंने इस डीमन लॉर्ड से कुछ ही मिनट बात करी है, पर मुझे एक चीज का पता चल गया है कि इस डीमन लॉर्ड को एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में पता है और वो उस नॉलेज का इस्तेमाल कर रही है डीमन लॉर्ड की आर्मी को बढ़ाने के लिए। तभी डीमन लॉर्ड टेलीपोर्ट होकर वो सीधा आइक के पास आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुम तो बाकी डीमन से बिल्कुल अलग लग रहे हो, अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगी तो तुम अपना मास्क हटा देना, क्योंकि मैं तुम्हारा असली चेहरा देखना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारा और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखना चाहती हूँ। इसके बाद आइक डीमन लॉर्ड के जाने के बाद काफी ज्यादा अच्छा फील करने लगता है और वो अपने मास्क को निकाल देता है। तो सेफिरियो आइक से कहती है कि तुम इतना ज्यादा नर्वस हो गए थे? जिस पर आइक कहता है कि हाँ, और डीमन लॉर्ड को यह भी पता था कि यह एक मास्क है। तो सेफिरियो कहती है कि तुम्हें इस बात की खुशी मान लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस बात को रियलाइज नहीं करा कि तुम एक इंसान हो, और वैसे भी तुम्हें डीमन लॉर्ड ने एक रिवॉर्ड दिया है और मुझे लगता है कि वो रिवॉर्ड तुम्हें एक पनिशमेंट की तरह दिया गया है। इसके बाद आइक उस रूम में आ जाता है जहाँ पर वो लड़की बेहोश पड़ी थी। तो वो देखता है कि उस लड़की ने पूरा खाना खा लिया होता है और वो खाना खाकर घोड़े बेचकर सो रही होती है। तो आइक उसके पास जाकर उसे उठाता है। तो वो लड़की आइक को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा है, इसलिए प्लीज
प्लीज मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। तो आइक कहता है कि तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़की कहती है कि मेरा नाम 13 है। इसे सुनकर आइक कहता है कि तुम्हारा नाम तो काफी अजीब है। तो वो लड़की कहती है कि गुलामों को नंबर से ही पहचाना जाता है, पर मेरी मॉम मुझे सेठी कहकर बुलाती थी। इसे सुनकर आइक कहता है कि अब मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हें मालूम चल गया है कि मैं एक ह्यूमन हूँ। तो सेठी रोती हुई आइक से कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताऊंगी। तो आइक कहता है कि तो ठीक है, पर बदले में तुम मेरी आज से गुलाम हो। तो सेठी उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रही हूँ, शुक्रिया मुझे अपनी मेड बनाने के लिए। इसके बाद हम लोग उस डीमन को देखते हैं जो आइक को कांग्रेचुलेशन करता है इवेल्यूस का रूलर बनने के लिए। तो हमें पता चलता है कि डीमन लॉर्ड ने आइक को जो रिवॉर्ड दिया था वो इवेल्यूस का रूलर बनने का था, जो कि एरेसेनल के साउथ में पड़ता है। तो सेफिरियो कहती है कि यह जो जगह है वो वॉर के लिए फ्रंट लाइन की तरह है। वो एक छोटा सा टाउन है, लेकिन वो हमारे आर्मी के लिए सही जगह है और तुम्हारा मिशन है कि इस टाउन को प्रोटेक्ट करना और इसके टैक्स के रिवॉल्यूशन को डबल करना। तो आइक कहता है कि लेकिन मैं वॉर के बीच में ऐसा कैसे कर पाऊंगा? तो सेफिरियो कहती है कि वो तुम्हारा काम है, मुझे नहीं पता कि तुम इसे कैसे करोगे। इसके बाद हम लोग आइक को देखते हैं जो सभी लोगों से कह रहा होता है कि यह जो जगह है वो फ्रंट लाइन होने वाली है हमारी वॉर की, इसलिए यहाँ पर कभी भी हमला हो सकता है। तो आइक अपने आप से कहता है कि कमांडर ने यह काम मुझे बिल्कुल भी सोच समझ के नहीं दिया है। तो आइक सभी लोगों से कहता है कि सबसे पहले हम लोग दीवार को रिपेयर करेंगे। तो वो डीमन कहता है कि ठीक है, मैं लोगों को ढूंढता हूँ इसे रिपेयर करने के लिए। तो आइक कहता है कि ठीक है, पर इस दीवार को रिपेयर करने के लिए कितना समय लगेगा? तो वो डीमन कहता है कि 6 महीने। इसे सुनकर आइक अपने आप से कहता है कि यह तो काफी ज्यादा समय है, क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए? लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि हमला कभी भी हो सकता है। इस दीवार की जरूरत है, कोई ना कोई तो रास्ता ही होगा। तभी आइक उस डीमन से कहता है कि तो हम लोग इस दीवार को 1 महीने में रिपेयर करेंगे। इसे सुनकर वो डीमन हैरान हो जाता है और वो कहता है कि यह तो इम्पॉसिबल है। तो आइक कहता है कि तो हम लोग इंसानों की पावर का और डीमंस की पावर का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आइक ने ह्यूमंस और डीमंस को इस दीवार को रिपेयर करने के लिए लगाया होता है। इसे देखकर वो डीमन कहता है कि ह्यूमंस और डीमंस एक साथ काम कर रहे हैं, ऐसा मैं पहली बार होते हुए देख रहा हूँ। आइक तो काफी ज्यादा कमाल की है, उन्होंने उन लोगों को 8 घंटे की शिफ्ट दी है, जिससे कि सभी लोग मिलकर 24 घंटे काम कर सके और वो उन्हें सैलरी भी दे रहे हैं। वो तो काफी ज्यादा कमाल के है। अब मुझे पता चला कि लोग उन्हें डीमन लॉर्ड आर्मी का मास्टर ब्रिलियंट लीडर क्यों बुलाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि काफी सारे डीमन मिलकर एक पत्थर को उठा नहीं पा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर आइक आ जाता है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उस पत्थर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो वो डीमन अपने आप से कहता है कि मुझे तो बस आइक को फॉलो करना है और मैं श्योर हूँ कि आइक अगले डीमन लॉर्ड जरूर बनेंगे। इसी के साथ एपिसोड हो जाता है खत्म। तो मिलते हैं अगले एपिसोड।